एवरीवन वेलकम टू द डीएसई इन जावा सीरीज़। ये हमारे सीरीज़ का लेक्चर नंबर 44 है और आज के इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि है आपका सॉर्ट लिंक्ड लिस्ट ऑफ जीरोस वंस एंड टूस। आपको एक लिंक लिस्ट गिवन होगा, उसको जो है आपको सॉर्ट करना है। तो देखिए हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी से पूछा जा चुका है ये आपको पहले बताते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेक माई ट्रिप और एनपीसीआई इतनी सारी कंपनीज में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सॉर्ट जीरोस एंड वंस एंड टूस। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका इनपुट लिस्ट होगा, आपको इस तरह से इनपुट गिवन होगा और ये आपका जो है आउटपुट होने वाला है। ठीक है, आपको लिस्ट में केवल 3 ही नंबर होंगे, या जीरोस होंगे या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे। यानी कि यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है और आपका 0 है। तो इनको आपको सॉर्ट करना है, केवल 3 ही नंबर होंगे, कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका अप्रोच क्या होगी। तो इसके हम अप्रोच की बात करें तो आप क्या कीजिए, आप 3 वेरिएबल ले लो। ठीक है, क्या क्या 3 वेरिएबल ले लेंगे आप, जो है 3 वेरिएबल ले लीजिए। पहला होगा आपका जीरो काउंट की जीरो कितनी बार आया है। तो जीरो यहाँ पर कितने बार आया है, जीरो यहाँ पर एक बार आया है, तो जीरो काउंट 1। आपके पास एक और वेरिएबल ले लो आपका 1 काउंट। ठीक है, कि 1 कितनी बार आया है। ठीक है, 1 काउंट, तो 1 काउंट यहाँ पर है 1 और 2 बार है। ठीक है, अब एक और वेरिएबल ले लीजिए आपका 2 काउंट, कि 2 कितने बार आया है। ठीक है, 2 काउंट, तो अगर मैं 2 काउंट देखूं तो 2 जो है 1 2 3 4 5 बार आया, तो इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, तो आप क्या करें, आप एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लें और इसको जो है हेड में रखें। आपका हेड लिस्ट है और यहाँ पर देखिए कि इस टेम का वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 काउंट को 1 से इंक्रीज, फिर टेम को आगे बढ़ाइए, टेम अब यहाँ पर आ गया। देखिए ये 1 है कि 2 है, 2 है, तो 2 के काउंट को 1 से इंक्रीज, फिर 2 है, फिर 2 के काउंट को 1 से इंक्रीज, फिर 1 है, फिर 1 के काउंट को 1 से इंक्रीज। ऐसे कर करके आपको क्या करना है, सारे जो भी नंबर होंगे, केवल 3 ही नंबर होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इन सब की आपको काउंट जो है स्टोर कर लेना है। ठीक है, अब जब आपका टेम्प यहाँ पे चला जाए, आपके पास सारे के सारे काउंट आ जाएंगे, तो फिर से टेम्प को यहाँ पर ले आइए। फिर से मैंने टेम्प को कहाँ पर ले आया, हेड पर ले आया। अब इसको चेक करूंगा कि क्या ये 1 है कि 0 है कि 2 है। अब ये आपका 1 है, तो यहाँ पर पहले 0 आना चाहिए। तो मैं देखूंगा कि क्या 0 काउंट 1 से बड़ा है। जी हाँ, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, तो ये जो है 1 के बराबर है। तो यहाँ पर 0 की जगह आपका जो पहले 1 था, 1 की जगह में 0 पुट कर दूंगा। यहाँ पर जो हम 0 पुट कर देंगे तो इसको हम 0 से ओवरराइड कर देंगे। 0 से ओवरराइड करने के बाद इस 0 काउंट को 1 से हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 है। ठीक है, तो हम पहले अपने 0 काउंट को देखेंगे कि क्या हमारा 0 काउंट 1 के बराबर या 1 से बड़ा है। अब ये तो 0 हो चुका है, तो हम इसको अब नहीं चेक करेंगे, हम 1 को चेक करेंगे कि क्या 1 1 से बड़ा है या बराबर है। ठीक है, तो 1 से बड़ा है, और तो हम यहाँ पर 1 इसको ओवरराइड कर देंगे और इसकी काउंट को हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको मैं आपको एक बार जो है ड्राई रन करके दिखाता हूँ, फिर हम इसका जो है एक और अप्रोच बताऊंगा, उसका कोड भी लिखेंगे और अप्रोच भी आपको डिस्कस करके दिखाएंगे। देखिए, तो अभी हमारे पास ये लिस्ट है। ठीक है, ये ओरिजिनल लिस्ट है और हम ऊपर वाली लिस्ट जो है हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या किए, हमने जो है यहाँ पर टेम को रखा, तो मैं यहाँ पर टेम रखूंगा और टेम रखने के बाद आप चेक करो कि ये जो है 1 है कि 2 है कि 3 है। तो ये आपका 1 है, यहाँ पर 0 आना चाहिए। तो क्या करें, आप इसको जो है, आप इस 1 को हटाकर यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप 0 करें। ठीक है, और 0 काउंट को 1 से डिक्रीज करें, यानी कि यहाँ पर आप जो है कोई एलिमेंट नहीं बचा, क्योंकि मेरे पास 0 वाली वैल्यू केवल एक ही थी। तो इसको जो है आप क्या कर दो, अब इसको जो यहाँ पर जो है केवल एक ही वैल्यू रहेगी जो कि है 0। अब जो है आपका टेम 1 से आगे बढ़ेगा। अब टेम जो है यहाँ से लेकर टेम्प यहाँ पर आया। जब टेम्प यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो है आप पहले आप चेक करें कि क्या 0 काउंट 1 से बड़ा या 1 के बराबर है। नहीं, ये तो 0 है, यानी कि यहाँ पर अब 1 आना चाहिए। तो अब 1 को चेक करें, क्या 1 जो है 1 से बड़ा या बराबर है। जी हाँ, 1 से बड़ा है। तो आप क्या करें, यहाँ पर ओवरराइड कर दीजिए। तो इस वैल्यू को यहाँ से हटाइए और यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर आप 1 कर दीजिए। ठीक है, अब अगेन जो है टेम को आगे बढ़ाइए, यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर 2 है। ठीक है, 2 है, और एक और चीज़ है कि इसको जो है 1 से डिक्रीज भी करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो है 1 नंबर 2 थे, तो मैंने 1 को यहाँ लिख दिया। तो अब जो यहाँ पर 1 बचना चाहिए। अब यहाँ पर टेम में 2 है, तो चेक करें कि 0 काउंट वो तो हो गया, 1 काउंट अभी भी 1 है, तो यहाँ पर इसको आप ओवरराइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इसको 1 कर दीजिए और ये जो आपका 1 काउंट था ये क्या हो जाएगा, ये अब 0 हो जाएगा। अब जो है टेम को क्या करें, इससे आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर चेक किया, तो हमारा जो 0 काउंट है वो भी 0, 1 काउंट है आपका वो भी 0, यानी कि केवल क्या बच गया, 2 बचा। तो यहाँ पर हमें 2 पुट करना होगा। ठीक है, तो हम इसको ओवरराइड कर देंगे और ओवरराइड करके यहाँ पर हम क्या यहाँ पर हम 2 कर देंगे और टेम 1 से इंक्रीज, तो टेम्प यहाँ पर आ गया। अब देखिए
टेम में आपका 2 है, तो देखिए आप जब आपका 2 है तो 0 काउंट 0 है, 1 काउंट 0 है, और इसको 4 भी कीजिएगा तो इसको आप जो है डिक्रीज भी करना जरूरी है, ठीक है। तो अभी मेरे पास 4 बचा, ठीक है। और 2 काउंट जो है मोर देन 1 है, तो यहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू 2 है तो ओवरराइड करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करो, आप इसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दें, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका जो है 3 हो गया, और आपका काउंट को आपकी टेम को 1 से इंक्रीज, तो यहाँ पर 0 आया, 0 काउंट 0, 1 काउंट 0, यहाँ पर मुझे 2 पुट करना है, तो यहाँ पर जो है मैं इरेज करूंगा और यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर 2 करूंगा, और 2 करने के बाद जो है इसकी वैल्यू भी 1 से डिक्रीज, तो ये आपका 2 हो जाएगा। फिर टेम को आगे बढ़ाइए, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, ठीक है, तो 2 है तो इसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 1 बचा। अब टेम को आगे बढ़ाइए, अब टेम यहाँ पर आ गया, अब तो ऑलरेडी 2 है तो इसकी वैल्यू भी 1 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि ये क्या हो गया, आपका 0 हो गया। और आपका टेम्प कहाँ चला गया, टेम्प आपका जो है अब वो कहाँ पर चला गया, हमारा जो टेम्प है वो चला गया आपके नल पर, ठीक है। तो ये जो थी ये हमारी टेम्प थी, तो इसको मैं टेम्प बना लेता हूँ ऐसा। तो जब आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक जाएंगे तो आपका जो है वो पूरा जो है सॉर्ट हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप जो है एक बार जो है यहाँ पर टेम्प को रखे और यहाँ से लेकर यहाँ पर गए और आपने ये काउंट किया, ये काउंट किया, ये काउंट किया, तो वो हो गया आपका n, ठीक है। अब जो है ओवरराइड करने के लिए मैंने फिर से टेम्प को यहाँ लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ट्रावर्स किया, तो n + n यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ऑर्डर ऑफ आपका 2n, ठीक है। तो आपको दो बार इस तरह से ट्रावर्स नहीं करना है, आपको एक ही बार में करके देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका ऑर्डर ऑफ 2n, यानी कि इसको प्रिसाइज वे में ऑर्डर ऑफ n लिखेंगे और स्पेस में कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहा हूं, तो आपका ऑर्डर ऑफ 1 ऐसा। लेकिन आप ये 2 बार ट्रावर्स कर रहे हो, एक बार काउंट करने के लिए, एक बार ओवरराइड करने के लिए, तो ये 2 बार आपको ट्रावर्स नहीं करना है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो लिस्ट गिवन थी उसी लिस्ट का हम लिंक चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए, तो जो लिस्ट मुझे गिवन थी वो लिस्ट है आपकी 1, तो यहाँ पर मैं लिस्ट फिर से बना लेता हूँ। तो यहाँ पर है 1 और 1 के बाद 2 के बाद अगेन 2 और फिर है आपका 1 2 0, तो ये है आपका 1 देन 2 देन आपका 0 और 0 के बाद जो है आपका 2 and 2, तो आपका जो है 2 and 2 और आपका क्या हो जाएगा, आपका नल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 नोड लेंगे, क्योंकि मेरे पास या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर 3 नोड बना लूंगा। तो 3 नोड, इसको मैं -1 में रखा, इसका नाम जो है 1 नोड दे दिया, ठीक है, 1 हेड, इसको आप नाम दे दो 1 हेड। फिर आप इसको एक और नाम, इसको एक और नोड लीजिए, एक और लिस्ट नोड लीजिए, इसका नाम दे दीजिए आपका इसको मैं जो है 2 हेड दे दूंगा, और 2 हेड देने के बाद एक और लेंगे, इसको हम 0 हेड दे देंगे। तो इसको मुझे ऊपर लिखना था 0 हेड, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से उठाकर इसको जो है मैं 0 हेड 1 हेड और 2 हेड को नीचे, तो 2 हेड को नीचे और 1 हेड को बीच में ऐसा, ठीक है। ये हमने जो है 3 नोड बना लिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम टेम्प रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने टेम्प को रखा और मैं चेक करूँगा कि ये वैल्यू 0 है कि 1 है कि 2 है। अब ये वैल्यू जो है क्या है, ये वैल्यू जो है 1 है, तो मैं इसको 1 वाले नोड से लिंक कर दूंगा, यानी कि 1 हेड का नेक्स्ट को मैं इससे लिंक कर दूंगा। जब मेरा 2 आएगा तो 2 के हेड को मैं इससे लिंक कर दूंगा, फिर 2 आएगा तो 2 को इससे लिंक कर दूंगा। तो मैं एक पेयर, एक ग्रुप बना लूंगा, 0 0 का अलग, 1 1 का अलग, 2 2 का अलग, ऐसा। तो देखिए, अभी यहाँ पर 1 है, तो 1 का हेड को, 1 के नेक्स्ट को मैं यहाँ पर रखूंगा, ऐसे पूर्ण कर दूंगा, ठीक है। और 1 का हेड जो है 1 का हेड जो है पहले टेम आगे बढ़ा दूंगा, टेम को आगे बढ़ा दूंगा, और 1 के हेड को यहाँ से हटाकर मैं 1 के हेड को यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ से हटाकर इसको मैं यहाँ पर ले आऊंगा, ये 1 का हेड। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो मैं 2 के नेक्स्ट को, 2 के हेड के नेक्स्ट को यहाँ से लेकर मैं ऐसे लिंक करूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने लिंक कर दिया और टेम को आगे बढ़ा दिया, टेम को 1 से आगे बढ़ा दिया और इस 2 के हेड को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर ले आया, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2 का नेक्स्ट वैल्यू 2 ही है, तो टेम को 1 से आगे बढ़ाया और जो है इस 2 के हेड को मैंने यहाँ से, ये जो मेरा 2 का हेड था, इस 2 के हेड को यहाँ से यहाँ पर रखा। तो इसको मैं नीचे रख रहा हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए। तो इसको यहाँ से मैं कहाँ पर रखा, ये जो है इसको यहाँ से उठाया और इसको यहाँ पर रखा, ये 2 में रखा, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू 1 है, तो 1 हेड का नेक्स्ट ये 2 को ओपन कर रहा है, इस तार को यहाँ से काटेंगे, ये वाली तार यहाँ से कटेगी और मैं 1 का ग्रुप बना रहा हूँ, तो ये जो है
अब ये इसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। और टेम्प को 1 से इंक्रीज, टेम्प अब 2 में जाएगा और टेम्प 2 में जाने के बाद ये 1 का जो हेड है, मैं 1 1 सारे नोड का ग्रुप बना रहा हूँ, तो 1 का हेड अब जो है यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले नोड को पॉइंट करेगा ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 है, टेम्प जो है 2 को पॉइंट कर रहा है, तो 2 का हेड यहाँ से हटेगा और 2 का हेड यहाँ से हट के कहाँ पर आ जाएगा, 2 का हेड इस 2 में आ जाएगा और इस 2 में आने के बाद जो है ये जो 2 है ये 1 को पॉइंट कर रही है, ये तार यहाँ से कटेगी और ये तार यहाँ से कट के जो है ये तार अब किसको पॉइंट करेगी, ये तार अब इसको पॉइंट करेगी, 2 को पॉइंट करेगी, ठीक है। अब जो है टेम 1 से आगे बढ़ेगा, अब टेम जो है 0 पर जाएगा, तो ये जो है 0 का हेड यहीं पर है, तो 0 का हेड को 0 के हेड को मैं यहाँ से 1 से आगे बढ़ा दूंगा, तो 0 का हेड अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 0 का हेड मेरा यहाँ पर आ गया और जो है 0 के हेड को मैं यहाँ से 1 से आगे बढ़ाऊंगा, तो ये जो है अब 0 का हेड जो है इस नोड को पॉइंट करेगा ऐसा, ठीक है। और टेम विल बी 1 से इंक्रीज, टेम अब 2 को पॉइंट करेगा, तो 2 का हेड जो है यहाँ से हटेगा, अब 2 का हेड जो है 2 में आ जाएगा और 2 में आने के बाद जो ये जो तार है ये तार जो 0 को पॉइंट कर रहा है, ये तार अब किसको पॉइंट करेगी, ये तार अब 2 को पॉइंट करेगी ऐसा। अब जो है अगेन आपका टेम जो है 1 से आगे बढ़ेगा, टेम को आगे बढ़ाऊंगा और टेम को आगे बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, टेम अब यहाँ पर आएगा और 2 का हेड भी कहाँ पर चला जाएगा, 2 का हेड भी 1 से आगे बढ़ जाएगा। अब टेम जो है आपका नल पे चला जाएगा, तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिए 1 1 के जितने नोड हैं उनका ग्रुप मैंने बना लिया, 2 2 के नोड का ग्रुप बना लिया, 0 0 का ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम एक वे में लिखें तो मेरे पास 1 1 के इस तरह से 2 नोड आए, ठीक है। 2 2 के मेरे पास जो है 5 नोड आए, ठीक है। 2 2 के मेरे पास ओवरऑल जो है 5 नोड आए और 0 के केवल 1 नोड आया, ठीक है। और लास्ट नोड है यहाँ पर है, इसको मैं बोल रहा हूँ 1 हेड, ठीक है। लास्ट में है आपका 2 हेड और इसके लास्ट में है आपका 0 हेड, 0 हेड, ठीक है। अब जब मैंने सबको लिंक कर दिया तो क्या करूंगा, इस 0 हेड को मैं 1 से पॉइंट करा दूंगा, 0 के हेड को, 0 के हेड के नेक्स्ट को मैं 1 से पॉइंट करा दूंगा, 1 के हेड के नेक्स्ट को मैं कहां से पॉइंट कर दूंगा, 2 से पॉइंट कर दूंगा ऐसा, ठीक है। ये मैंने पॉइंट करा दिया और इस 0 हेड को मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी ऐसे करके ये आपकी सॉर्टेड ऑर्डर में, देखिए यहाँ से ये पूरा सॉर्टेड ऑर्डर में आपका रिटर्न हो जाएगा। और ये तो क्या था, ये आपका नल पे था, ठीक है। तो इसका कोड लिखते हैं, कोड करके एक और बार मैं आपको इसको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाने वाला हूँ। देखिए तो अब हम इसका कोड करते हैं और कोड के बाद फिर आपको इसको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है इसको आप हटा दीजिए और यदि आपका हेड नल है, तो यदि आपका हेड नल है, यदि हेड इक्वल टू नल हो और आपका हेड का नेक्स्ट भी क्या हो, इक्वल टू नल हो, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप रिटर्न कर दीजिए। और क्या रिटर्न करोगे, आप हेड को ही रिटर्न कर दो, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है तो मेरा हेड ही आंसर होगा, ठीक है। आप डमी नोड बना लेंगे, तो यहाँ पर जो है आप डमी नोड्स बना लीजिए, डमी हेड्स बना लो, ठीक है। 3 हेड बनाएंगे, तो नोड और नोड में बनाऊंगा आपका 0 हेड, ठीक है। 0 आपका HED 0 हेड और 0 हेड में मैंने क्या रखा, न्यू नोड, इसकी वैल्यू -1 रख, आप न्यू नोड की वैल्यू कुछ भी -1 रख सकते हो, मैंने -1 रख दिया। और इसके बाद जो है एक और बनाऊंगा नोड आपका 1 हेड और न्यू नोड, और इसमें वैल्यू भी -1 रखा। और मैं रखूंगा आपका एक और नोड बनाऊंगा और इसका नाम रखेंगे आपका 2 हेड न्यू नोड और आपका -1 रख दिया, ठीक है। अब जो है आप मुझे जो है एक टेल भी चाहिए, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, नेस को पॉइंट करूंगा। तो यहाँ पर टेल्स नाम से इस तरह से नोड आपका 0 में क्या कर दिया, 0 के हेड को पॉइंट करूंगा, ठीक है। 0 हेड, ये क्यों किया, जब आपको ड्राइविंग करके दिखाऊंगा उस समय आपको पता चल जाएगी। एक 1 बनाऊंगा, एक और, ऐसा आपको समझ में आया इसलिए क्या किया, नोड और 1 में 1 हेड को रखा। और मैं क्या कर सकता था, यहाँ पर कॉमा करके भी मैं लिख सकता था, ऐसे कॉमा करके भी लिख सकता था, लेकिन ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। और नोड आपका 1 और 2 में क्या रखा, आपका 2 हेड को रखा ऐसे, ठीक है। अब एक आप जो है करंट ले लो, तो नोड आपका करंट यानी कि टेम ले लीजिए और टेम में क्या रखिए, टेम में आप हेड को रखो ऐसा, ठीक है। वाइल अब जो है मुझे तीन मुझे बनाने हैं ग्रुप, 0 का 1 का 2 का। तो वाइल जब तक आपका टेम में जो है क्या नहीं हो जाता, आपका नल तक नहीं पहुंच जाता, तब तक क्या करेंगे, यदि टेम का अब जो है, यदि टेम का जो है आपका डेटा है, यहाँ पर डेटा होता है, GFG में डेटा दिया था, लीड कोड में उन्होंने वेल दिया होता है। यदि 0 है तो मैं क्या करूँगा, 0 के केस में आप जो है 0 के नेक्स्ट को, ये जो 0 है, इस 0 के नेक्स्ट को क्या करेंगे, आप जो है
जीरो के नेक्स्ट को टेम से ओपन करा देंगे और टेम को और जो है जीरो को एक से आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, जीरो में आप जीरो का नेक्स्ट को डाल दो, जीरो में जीरो के नेक्स्ट, यानी कि जीरो को एक से आगे बढ़ाना है तो जीरो में जीरो का नेक्स्ट। ठीक है, जीरो का नेक्स्ट। ठीक है, और एल्स इफ कीजिए, यदि टेम का डेटा इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो 1 के केस में क्या करें, आप 1 के नेक्स्ट क्या कीजिए, 1 डॉट नेक्स्ट को 1 के नेक्स्ट को आप टेम से ओपन करा दीजिए और आप जो है 1 में 1 का नेक्स्ट को डाल दीजिए, 1 के नेक्स्ट को डाल दीजिए। ठीक है, एल्स यानी कि क्या होगा, वो 2 होगा, तो एल्स में आप 2 के नेक्स्ट को टेम से ओपन करा दीजिए और 2 में क्या डाल दीजिए, 2 का नेक्स्ट। और मुझे हर बारी क्या करना है, टेम को एक से आगे बढ़ाना है, तो वो सब इफ एल्स के नीचे, यानी कि हर सिचुएशन में मेरा टेम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो टेम में क्या डाल दूंगा, टेम का नेक्स्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो है ग्रुपिंग हो गई, वाइल लूप से हमने ग्रुप कर लिया। ठीक है, हमने तार को तोड़ कर नया तार जोड़ दिया। ठीक है, अब जो है क्या करना है, अब मुझे मर्ज करना है, सारे लिस्ट को जो है मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। ठीक है, मर्ज ऑल लिस्ट। ठीक है, मर्ज ऑल लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस होगा कि हो सकता है कि 0 ना हो सकता है कि 1 ना हो, 2 ना हो, तो वो सब चीज़ें आपको पहले चेक करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक इफ चेक लगाएंगे और इफ जो है क्या होगा, यदि 1 का हेड, आपका 1 का हेड का नेक्स्ट, 1 हेड का नेक्स्ट, क्योंकि 1 में तो -1 है तो मैं नेक्स्ट वैल्यू को चेक करूंगा, का नेक्स्ट अगर नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, तभी जाकर मैं ऐड करूंगा। ठीक है, तभी जाकर जो है हम ऐड करेंगे जीरो के नेक्स्ट को, किससे, जीरो के नेक्स्ट को हम जो है 1 के हेड के नेक्स्ट से। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे, एल्स में यदि मान के चलिए कि 1 का हेड नल है तो मैं 0 को डायरेक्ट 2 से लिंक करा दूंगा, तो 0 के नेक्स्ट को आप क्या करेंगे, ये आपको एज केस देखना है, आपको 2 के हेड से लिंक करना है, 2 हेड डॉट नेक्स्ट से लिंक करना है। ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करेंगे, 1 के नेक्स्ट को आपने 0 को जो है 1 से लिंक किया। ठीक है, अब 1 को 2 से लिंक करना है, तो 1 के नेक्स्ट को आपको 1 के नेक्स्ट को क्या करना है, 2 के हेड से, 2 का हेड का नेक्स्ट, 2 हेड डॉट नेक्स्ट, इससे लिंक करना है। ठीक है, और 2 के नेक्स्ट को आपको क्या करना है, 2 के नेक्स्ट को आपको नल से लिंक करा देना है, ऐसा। और क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न करेंगे 0 का हेड। ठीक है, ये हम आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे। तो 2 के हेड का TOW, 2 के हेड का नेक्स्ट। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कहीं पर कुछ कंपाइलेशन मिस्टेक है या नहीं। हालांकि हमने तो कोड से लिखा, कंपाइलेशन मिस्टेक हो गया। देखो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है कि हमने यहाँ पर जो है एक स्पेलिंग मिस्टेक किया है लाइन नंबर 14 में। तो हमारा ये जो लाइन नंबर 14 है ये आपका TWO होना चाहिए, तो इसको आप TWO कर दो और यहाँ पर जो है इसको आप 0 का हेड करें। ठीक है, ये 1 का हेड ना करके इसको आप रखें 0 का हेड। अब सबमिट करूँगा, तो अब सबमिट करने से हमारे सारे के सारे टेस्ट केस जो है पास हो जाने चाहिए और हमारे सारे के सारे टेस्ट केस यहाँ पर पास हो गए। ठीक है, तो आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। तो देखिए मैंने सारा कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर हेड जो है नल है, तो हेड पे चेक होगा कि आपका हेड नल है कि नहीं है। तो हमारा हेड नल नहीं है तो ये वाली केस नहीं चली। ठीक है, आपका पहले 0 का नोड बनेगा, आपका 1 का हेड बनेगा और 2 का हेड बनेगा। तो यहाँ पर जो है इस तरह से मैं बना लूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये -1 है और -1 बनाऊंगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो है -1 बना और -1 में पहले 0 हेड, तो यहाँ पर 0 हेड इस तरह से बना लिया आपका 0 हेड। और 0 हेड के बाद जो है अगेन -1 हेड, तो यहाँ पर -1 और इसको नाम दे दिया आपका 1 हेड। और एक और बना आपका 2 हेड, तो -1 इसका नाम दे दिया आपका 2 हेड। ठीक है, ये हमारे 3 नोड बन गए। अब 3 नोड बनने के बाद जो है और भी बनेंगे। देखिए यहाँ पर नोड 0, तो 0 जो है यहाँ पर एक और नोड बनेगा 0 नाम से, जो -1 को ओपन करेगा। 1 नाम से एक और नोड बनेगा जो 1 हेड को ओपन करेगा। 2 नाम से एक और नोड बनेगा जो कि 2 हेड को ओपन करेगा। तो यहाँ पर इसका नाम जो है आपने 2 दे दिया। ठीक है, TWO 2 दे दिया। ठीक है, तो इसको जो है बढ़िया से देते हैं। ये आपने 3 नोड नाम दे दिए। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप कोड भी आपकी चल चुकी है, तीनों कोड चल गई। अब आगे के कोड चलेंगे। अब जो है एक टेम्प बना जिसमें हेड रहा, तो ये हमारा जो है हेड था, ये हमारा क्या था, ये हमारा हेड था और यहाँ पर क्या बनाया आपने, टेम्प बनाया। ठीक है, अब जो है जब तक टेम्प नल नहीं है, जो कि हमारा टेम्प जो है नल नहीं है, तो ये वाली आपकी लाइन ऑफ कोड चल गई, ये वाली चल गई। अब जो है जब तक वाली टेम्प नल नहीं है, टेम्प का डेटा अगर 0 है, क्या टेम्प का डेटा 0 है, नहीं, तो ये इफ नहीं चली।
फिर टेम्प का डेटा क्या 1 है, जी हाँ टेम्प का डेटा 1 है, तो 1 के नेक्स्ट में टेम्प, तो ये जो 1 का नेक्स्ट है ये वाली तार, ये जो 1 का नेक्स्ट है ये 1 का नेक्स्ट वाली तार कहाँ से जुड़ेगी, ये वाली तार इस 1 से जुड़ेगी, ठीक है। और क्या होगा 1 के नेक्स्ट को टेम, आपका 1 के नेक्स्ट को टेम में ले आएंगे, तो जो मेरा 1 का नेक्स्ट था ये जो 1 है इस 1 को हम कहाँ पर ले आएंगे, ये जो आपका 1 है ये 1 कहाँ पर आ जाएगा, ये 1 अब टेम पर आ जाएगा ऐसे, ये 1 जो है ये 1 अब आपके कहाँ पर आ गया, ये 1 जो है आपका टेम पर आ गया, ठीक है। अब जो है एक केस चलेगी बाकी केस नहीं चलेगी, टेम्प को टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प यहाँ से आपका जो टेम्प है वो टेम्प कहाँ जाएगा, अब टेम्प जो है यहाँ से हटेगा और टेम्प जो है अब नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो टेम्प जो है अब कहाँ पर पॉइंट करेगा, टेम्प अब 2 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका लूप जो है फिर से चला और फिर से चलने के बाद चेक करेगा कि क्या टेम्प का डेटा 0 है नहीं है, क्या टेम्प का डेटा 1 है नहीं है, तो एल चलेगा और 2 के नेक्स्ट में आप डाल दोगे टेम्प, यानी कि जो 2 है 2 यानी कि ये वाला नोड, इसके नेक्स्ट में आप क्या डालेंगे, तो ये वाली तार जो है अब यहाँ से आपके टेम्प को पॉइंट करेगी, इसको पॉइंट करेगी, ठीक है, ये वाली ये पॉइंट करेगी और 2 के नेक्स्ट में टेम्प यानी कि जो 2 है वो 2 यहाँ से हटकर कहाँ पर आ जाएगा, ये जो 2 है आपका, जो आपका 2 था ये 2 यहाँ से हटेगा और 2 कहाँ पर चला जाएगा, 2 जो है उस टेम्प को 2 जो है आगे बढ़ने वाला है, तो इसको यहाँ से ऐसे काटा, तो देखिए इसको ऐसे किया और ये जो 2 है, तो एक काम करते हैं, ये इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको यहाँ से काटा और ये जो 2 है अब यहाँ पर पॉइंट करेगी ऐसे, ठीक है। 2 वहाँ पर आ गया, 2 वहाँ पर आने के बाद जो है टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि जो टेम्प है अब टेम्प यहाँ से कहाँ पे जाएगा, टेम्प अब नेक्स्ट वाले 2 को पॉइंट करेगा, इस वाले 2 को टेम्प ने पॉइंट किया, ठीक है। अब फिर से चेक होगा, फिर से आपका वाइल लूप चलेगा, क्या टेम्प का डेटा जो है नल है, नहीं टेम्प नल नहीं है, तो टेम्प का डेटा क्या 0 के बराबर है, टेम्प का डेटा 0 के बराबर नहीं है, क्या टेम्प का डेटा 1 के बराबर है, 1 के बराबर नहीं है, तो एल चलेगा और 2 के नेक्स्ट में टेम्प यानी कि जो 2 है वो 2 जो है अब यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये वाली तार जो है ये ब्लू वाली तार ऐसे जुड़ी, तो ये वाली तार जो है ऐसे आपकी जुड़ी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 2 में 2 का नेक्स्ट यानी कि 2 जो है पहले यहाँ था तो यहाँ पर आ गया और बाद में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प कहाँ पर आ गया, टेम्प जो है एक से आगे बढ़ जाएगा यानी कि टेम्प जो है 1 पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से यहाँ से जो है आपका लूप जो है दोबारा चलेगा, क्या टेम्प डेटा 0 है, नहीं 0 नहीं है, क्या टेम्प डेटा 1 है, जी हाँ 1 है, तो 1 के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया, यानी कि 1 जो है अब क्या होगी, ये वाली तार यहाँ से कटेगी और ये वाली तार जो है आपकी ये जो है 1 का तार, अब ये जो तार है ये तार यहाँ से 1 टेम्प को पॉइंट करेगी, तो ऐसे पॉइंट करने वाली है, ये तार जो है आपकी ऐसे पॉइंट करने वाली है और आपका जो 1 है 1 का नेक्स्ट यानी कि जो 1 है यहाँ से हटेगा और 1 कहाँ पर चला जाएगा, 1 जो है अब इस टेम्प को पॉइंट करने वाला है और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि टेम्प जो है 2 वाले नोड पर आ जाएगा और 1 जो है यहीं पर रहेगा ऐसा, ठीक है, 1 यहाँ पर आ, ठीक है। अब अगेन जो है यहाँ से कंडीशन चेक होगी कि क्या टेम्प नल है, नहीं टेम्प आपका नल नहीं यानी कि कंडीशन ट्रू, तो क्या टेम्प का डेटा क्या है, टेम्प का डेटा जो है 0 नहीं है, टेम्प का डेटा 1 नहीं यानी कि एल चलेगा, 2 में 2 का नेक्स्ट 2 में 2 के नेक्स्ट में टेम्प यानी कि 2 जो है क्या होगा, 2 जो है आगे बढ़ेगा, आपका जो 2 है 2 आगे बढ़ेगा और 2 कहाँ पर जाएगा, टेम्प ये टेम्प को पॉइंट करेगा और जो है ये वाली तार यहाँ से कटेगी, जो 1 को पॉइंट कर रही है ये 1 को पॉइंट नहीं करेगी और ये तार जो है कहाँ, ये तार जो है ऐसे करके ये इसको पॉइंट करने वाली है, इस वाले 2 को पॉइंट करने वाली है और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, तो टेम्प जो है यहाँ से आगे बढ़ेगा और टेम्प कहाँ पर चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, ठीक है। अब जो है फिर से यहाँ से कंडीशन चेक होगी, आपका टेम्प जो है नल नहीं है, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आए, टेम्प का डेटा क्या 0 है, जी हाँ 0 है, तो 0 के नेक्स्ट में टेम्प यानी कि जो आपका 0 यहीं पर था, 0 के नेक्स्ट में अब टेम्प से जुड़ेगा यानी कि ये वाली तार जो है अब कहाँ पर जुड़ेगी, ये वाली तार अब टेम्प से जुड़ने वाली है, टेम्प से जुड़ गई और 0 में 0 का नेक्स्ट, तो 0 जो है यहाँ से हटेगा, अब 0 जो है 0 यहाँ से हटने के बाद क्या होगा, 0 अब जो है टेम्प को पॉइंट करेगा ऐसे, ठीक है। और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि जो टेम्प है अब कहाँ पर आ जाएगा, टेम्प अब 2 में आ जाएगा, अब 2 में आने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगा, क्या टेम्प नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ टेम्प नल के बराबर नहीं है, क्या टेम्प का डेटा 0 है, नहीं है, क्या टेम्प का डेटा 1 है, नहीं है, टेम्प का डेटा 2 है, तो 2 के नेक्स्ट में टेम्प यानी कि जो 2 है वो 2 यहाँ से हटकर अब जो है वो टेम्प को पॉइंट करेगा, यानी कि क्या होगी, यानी कि ये वाली तार जो 0 को पॉइंट करी थी ये तार यहाँ से कटेगी और 2 का नेक्स्ट में ये वाली तार जो है अब किसको पॉइंट करने वाली है,
इसको पॉइंट करने वाली है, ठीक है। और टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट यानी कि जो टेम्प है आपका यहाँ पर था, टेम्प अब यहाँ पर आ जाएगा। अगेन कंडीशन विल बी चेक्ड, क्या टेम्प का डेटा नॉट नल नहीं है, जी हाँ नॉट नल नहीं है। टेम्प का डेटा 0 है, नहीं है। टेम्प का डेटा 1 है, ये भी नहीं। तो वो जो है 2 करने से में टेम्प यानी कि 2 वाली तार जो है वो 2 से ही जुड़ी रहेगी, और 2 जो है 1 से आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 2 जो है कहाँ पर आ जाएगा, 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब टेम्प कहाँ चला गया, नल पे चला गया, यानी कि आपका जो है सारे लिस्ट हो गए, यानी कि जो है हमारा टेम्प जो नल में चला गया, यानी कि ये वाली लूप भी पूरी कंप्लीट जो है चल चुकी है, ये वाली लूप भी पूरी चल गई, ठीक है। अब मर्ज वाला काम होगा, ठीक है। मर्ज में क्या करेंगे, 1 का हेड का नेक्स्ट यानी कि आपका जो है 1 है, तो आपका 1 का हेड का नेक्स्ट ये है, ये वाला नोड, इस नोड की बात हो रही है। क्या नॉट इक्वल टू नल है, जी हाँ ये वाली नोड आपकी नल के बराबर नहीं है, ये वाली नोड जो है नल के बराबर नहीं है। उस केस में क्या करेंगे, 0 के नेक्स्ट को 1 के हेड का नेक्स्ट से पॉइंट करेंगे, यानी कि जो 0 है, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस प्लेस में है, इसके नेक्स्ट को, इस तार को हम यहाँ से पॉइंट कर देंगे ऐसा। यानी कि क्या होगा, ये तार यहाँ से कटेगा, ध्यान से देखते जाइए, और ये तार यहाँ से कटने के बाद जो है ये तार कहाँ से जुड़ने वाली है, ये वाली तार जो है आपके, ये वाली तार कहाँ से जुड़ेगी, ये वाली तार जो है अब यहाँ से जुड़ेगी, ऐसे ऐसे जुड़ेगी, ठीक है। तो अगर इसको मैं बंद करूँ तो देखिए ये वाली तार आपके 0 का हेड 1 से जुड़ी, 1 जो है यहाँ 1 से जुड़ा है। अब जो है 0 का नेक्स्ट, ये तो इफ चल गया ना, इफ चल गया। अब इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, यानी कि इफ वाली चीजें चल चुकी हैं, तो या तो इफ चल गया तो एल्स चलेगा, ये चल गई। अब 1 के नेक्स्ट में 2 का हेड का नेक्स्ट, यानी कि 1 का नेक्स्ट कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 जो है इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये तार यहाँ से कटेगी, और 2 का हेड, तो 2 का हेड ये है, 2 का हेड, ये 2 का हेड है, 2 का हेड का नेक्स्ट ये वाली नोड है, यानी कि ये जो तार है इससे कटेगी और ये इस वाली नोड को पॉइंट करेगी, यानी कि ये इस तार को यहाँ से काटूंगा, और 1 वाली तार कहाँ को पॉइंट करेगी, 1 वाली तार जो है इसको पॉइंट करेगी ऐसे, ठीक है। और रिटर्न क्या होगा, 0 का हेड का नेक्स्ट, यानी कि क्या रिटर्न होगा, ये आपका 0 है, 0 हेड का नेक्स्ट, यानी कि ऐसा। तो देखिए ये लिस्ट कैसा बना, तो ये 0 है, देखो 0 से हम कहाँ पर गए, इसको ध्यान से देखिएगा हाईलाइटर को, 0 से हम 1 पर गए, 1 से कहाँ पर गए, 1 से जो है इस 1 पर गए, तो यहाँ पर 1 आया। 1 से कहाँ पर गए, 1 से हम जो है कहाँ पर गए, 2 पर गए, और 2 से फिर यहाँ इस 2 पर, इस 2 से फिर मैं यहाँ पर 2 पर गया, और इस 2 से मैं कहाँ पर गया, इस वाली 2 पर, फिर इस वाली 2 पर, और ये आपका नल, यानी कि ये चीज़ें क्या होगी, सॉर्टेड हो गई। मैंने केवल लिंक को चेंज किया, ठीक है। तो इसको प्रिसाइज में लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले आपका 0 आया, 0 के बाद जो है 1 आया, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, फिर यहाँ पर 2 आया, और अगेन 2 आया, और अगेन आपका 2 आया, और ये कहाँ पर आ गया, नल पर आ गया। ये लिस्ट आपकी रिटर्न हो गई, यानी कि 0 का हेड ये 0 है, तो मैंने इस वाली नोड को रिटर्न किया, ठीक है। 0 का हेड को रिटर्न किया, तो वो पूरी लिस्ट मेरी रिटर्न होगी, ब्रांड न्यू लिस्ट मेरी रिटर्न हो गई, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए मैं जो है इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मैं हर नोड को केवल एक ही बार विजिट कर रहा हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n। मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ऑर्डर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपके ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको इसमें ध्यान देना था कि आपको तार कैसे जोड़ना है, कैसे काटना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, चीज़ें आपको समझ में आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और डीएसए के कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। हम 43 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, हमारा लेक्चर नंबर 44 था। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।